हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। साउंड इज क्लियर? यस, ओके, साउंड इज क्लियर। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। बेटा, हमने पूरी एनसीईआरटी उठाई है और उसमें ऑल चैप्टर्स से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और किन-किन टॉपिक से पूछे गए हैं और रिपीटेड टॉपिक को जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो है उसको मैंने एक स्लाइड पे करवाया हुआ है। बच्चों, एक बात बताओ, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या अंतर होता है? एक बच्चा है जो पूरे साल मेहनत कर रहा है लेकिन एग्जाम में इतना स्कोर नहीं कर पा रहा है, लेकिन एक बच्चा है जिसने 3-4 महीने बहुत अच्छे से मेहनत की है और जो बच्चा पूरे साल मेहनत कर रहा है उससे अच्छा स्कोर लेकर आ रहा है। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे। बेटा, अगर होता है तो अंतर होता है उनके वर्क में। एक हार्ड वर्क कर रहा है, एक स्मार्ट वर्क कर रहा है। बेटा, अब टाइम हार्ड वर्क का नहीं, स्मार्ट वर्क का आ गया है। आपको एग्जाम क्रैक करना है। बेटा, अगर हम देखें बायोलॉजी में टोटल 95 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है? 95 क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, अगर आप मेरी ये सीरीज फॉलो करते हैं, ये पार्ट 1 है, दिस इज द पार्ट 1। ओके बेटा, पार्ट 2 आएगा कल। अगर आप मेरा ये पूरा 12th बायो और 11th बायो की सीरीज को फॉलो करती हैं तो बेटा आपकी गारंटी लेती हूँ मैं कि 70 मार्क्स, आपके 70 क्वेश्चन आप नीट के एग्जाम में कवर करके आएंगे। बेटा, स्मार्ट वर्क पे फोकस करिए, इतना टाइम नहीं है कि आप एक तरफ से सब कुछ लेके चलेंगे। बेटा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ ये टॉपिक करने हैं, नो। देखो, आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, आपने अपना पूरा नीट का सिलेबस तो कवर किया ही है, लेकिन अब एंड टाइम पे आपको मल्टीपल रिवीजन कहाँ देना है और फोकस कहाँ पे करना है, उस बारे में आज मैम आपको बताएंगे। फर्स्ट देखिए, चैप्टर 1, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, देखिए, नीट 21 में 2021 में 3 क्वेश्चन, 2022 में 3 क्वेश्चन, 2023 में 3 क्वेश्चन, 2024 में 3 क्वेश्चन, 2025 में 5 क्वेश्चन। तो बेटा, इस टॉपिक का एवरेज, इस चैप्टर का एवरेज कितना लेकर चलिए? 4-5 का एवरेज लेकर चलिए, ठीक है? आपने एक चीज और देखा होगा, नीट में एक बहुत अच्छी बात है कि वो क्या करता है, रिपीट करता है। रिपीट, हर साल वो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है और नीट ने कुछ स्पेशल टॉपिक्स को एवरी ईयर रिपीटेशन पे रखा है। जैसे कि अगर हम चैप्टर 1 देखते हैं तो उसका मोस्ट फेवरेट टॉपिक है पोलिनेशन, ठीक है? पोलिनेशन से उसने 2020, 21, 22, 23, 24 एंड 19 हर साल क्वेश्चन रिपीट किया है, ठीक है? तो पोलिनेशन आपको चैप्टर 1 पूरा करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पूरा करना है, लेकिन मल्टीपल रिवीजन इन टॉपिक्स को देना है, ठीक है? और मल्टीपल रिवीजन देना है, फोकस करना है, ठीक है? सेकंड टॉपिक, डबल फर्टिलाइजेशन 2018, 19 एंड 23, ठीक है? मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है? इससे 2019, 2021 एंड 2022 में क्वेश्चन उसने पूछा है। माइक्रो स्पोरेंजियम से उसने 2025 में क्वेश्चन पूछा है और 2025 में एक बार क्वेश्चन करके उसने सेकंड भी, यानी कि एक टॉपिक से माइक्रो स्पोरेंजियम से उसने 2 क्वेश्चन एक साथ पूछे हैं, ठीक है? एक टैपेटम से रिलेटेड पूछा है, मैचिंग बेस एक और पूछा है। सीड से उसने 2019 में क्वेश्चन पूछा है, फ्रूट से उसने 2019, 20 एंड द 22 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट चैप्टर पर, ठीक है बेटा? चैप्टर 2, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिए, ये उसने प्रीवियस ईयर में कितना पूछा है क्वेश्चन। 2021 में उसने 3 क्वेश्चन पूछा है, 2022 में फिर 3 क्वेश्चन पूछा है, 2023 में फिर 3 क्वेश्चन पूछा है, 2024 में फिर 4 क्वेश्चन पूछा है एंड उसने 2025 में 5 क्वेश्चन पूछे हैं बेटा, 5 क्वेश्चन। ओके, अब देखिए, सबसे फर्स्ट देखते हैं हम। बेटा देखो, एक आप पूरे चैप्टर के
हॉर्मोन्स हैं, ठीक है? किस ऑर्गन से कहाँ से रिलीज हो रहे हैं और कहाँ पर एक्ट कर रहे हैं, ये पूरी लिस्ट है। मैम ने एक सीरीज चलाई हुई है अपने चैनल पर, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सीरीज। बेटा आपको वहाँ पे ये सारे टॉपिक्स मिलेंगे बहुत डिटेल में, और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के साथ वहीं पे मिलेंगे। यहाँ पे मैम ने बनाई है उस सीरीज में ऑल हॉर्मोन्स की लिस्ट बनवाई है। तो इसमें क्वेश्चन आया बेटा 2019 में एंड 25 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कि कौन सा हार्मोन कहाँ एक्ट करता है, ठीक है, एक्ट एंड हॉर्मोन्स की वो मैचिंग करवाया है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया से हाइमेन से 2024 में क्वेश्चन पूछा है। फिर है स्पर्मेटोजेनेसिस से बेटा उन्होंने 2018 में क्वेश्चन पूछा है, 2020 में क्वेश्चन पूछा है, 2022 में क्वेश्चन पूछा है, 2024 में क्वेश्चन पूछा है, और अगर आप इसमें ऐड करना चाहें तो इसमें 2025 में भी क्वेश्चन पूछा है। 2025 में उन्होंने क्या पूछा है, स्पर्म के स्ट्रक्चर को उठाया है और मैचिंग में क्वेश्चन किया है कि उसके एक्रोसोम में क्या भरा होता है, उसके हेड में क्या होता है, उसके टेल में क्या होता है, उसके मिडिल पीस में क्या होता है। इस तरह से उसने आगे उनके आंसर देके मैचिंग कराया। तो इससे भी स्पर्मेटोजेनेसिस से देखिए हर साल क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। बेटा हार्मोन्स तो आपको सारे ही करने हैं, ओके। oogenesis से उसने क्वेश्चन पूछा है 2020 में, 2025 में भी उसने oogenesis से क्वेश्चन उठाया है। मेंस्ट्रुअल साइकिल से उसने क्वेश्चन उठाया 2016 में, 23 में एंड 25 में भी उसने मेंस्ट्रुअल साइकिल से उसका क्वेश्चन था कि जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं, मेनार्च या मेनोपॉज। मैम को कमेंट में आंसर देना है। फर्टिलाइजेशन से उसने 2016 एंड द 2020 में क्वेश्चन पूछा है। प्रेगनेंसी एंड द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से उसने हार्मोन से क्वेश्चन पूछा है, और उसने इस टॉपिक से एक क्वेश्चन ये पूछा है 2025 में कि जो फीटस या एम्ब्रियो होता है उसका किस मंथ में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किस मंथ में कौन सा ऑर्गन बनता है, ओके। अब बेटा लैक्टेशन से उसने 2019 एंड 2024 में क्वेश्चन पूछा है। लैक्टेशन से उसका क्वेश्चन था कि किस हार्मोन की वजह से फॉर्मेशन ऑफ मिल्क होता है और किस हार्मोन की वजह से इजेक्शन ऑफ मिल्क होता है। हार्मोन्स एंड द मिल्क का पूछा है। और एक पूछा है उसने ये क्वेश्चन कि क्यों कोलेस्ट्रॉम से क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज कोलेस्ट्रॉम। 3 क्वेश्चन पूछे हैं, 3 मैम को याद आ रहे हैं। एक और ईयर में उसने पूछा है, और एक पूछा है उसने लास्ट ईयर में कि बेबी को मिल्क फीड डॉक्टर्स क्यों सजेस्ट करते हैं। स्पर्म स्ट्रक्चर से मैचिंग से 2025 में क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट देखिए बच्चा, चैप्टर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ओके। 2021 में 3 क्वेश्चन, 2022 में 2 क्वेश्चन, 2023 में 3 क्वेश्चन, 2024 में 2 क्वेश्चन एंड द 2025 में 1 क्वेश्चन, यानी कि एवरेज 1 और 2 क्वेश्चन का एवरेज, ठीक है। लास्ट में मैं एवरेज बताती हूँ किस टॉपिक्स किस चैप्टर से कितने टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, एवरेज कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट देखिए बेटा, आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस 2019 में क्वेश्चन है, 2021 में क्वेश्चन है, 2024 में क्वेश्चन है। मोस्टली बहुत स्मॉलेस्ट टॉपिक है, कॉपर टी, हार्मोन रिलीजिंग कॉपर टी, इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। इंजेक्टेबल एंड द इम्प्लांट से 2020 एंड द 24 में क्वेश्चन पूछा। बैरियर मेथड्स होते हैं सर्वाइकल कैप्स एंड द वॉल्ट 2024 में। STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से 2020 एंड 21 में क्वेश्चन पूछा है। इनफर्टिलिटी 2020 एंड 25 में भी एक क्वेश्चन है कि आईवीएफ जो होता है उसका ड्रॉबैक से स्टेटमेंट में क्वेश्चन है। कई सारे स्टेटमेंट दिए हैं कि कौन सा रॉन्ग है और कौन सा राइट है, आईवीएफ के ड्रॉबैक पूछे हैं। एवरेज मान के चलो 1 और 2 क्वेश्चन एवरी ईयर। नेक्स्ट चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बेटा ऑल चैप्टर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑल चैप्टर करना है।
2021 में 2 क्वेश्चन, 2022 में 6 क्वेश्चन, 2023 में 5 क्वेश्चन, 2024 में 6 क्वेश्चन, 2025 में 3 क्वेश्चन। तो हो सकता है 2026 में 6-7 का एवरेज आ जाए। चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ऑल चैप्टर करना है। 2021 में 9 क्वेश्चन, 2022 में 7 क्वेश्चन, 2023 में 8 क्वेश्चन, 2024 में 6 क्वेश्चन एंड 2025 में 7 क्वेश्चन। बेटा एवरेज 7-8 क्वेश्चन का है, पूरा चैप्टर ही कवर कर लेना है। चैप्टर 6 इवोल्यूशन, देखिए 2021 में 2 क्वेश्चन, 2022 में 2 क्वेश्चन, 2023 में 1 क्वेश्चन, 2024 में 4 क्वेश्चन एंड 2025 में 1 क्वेश्चन। एवरेज 1 और 2 क्वेश्चन का एवरेज 2 क्वेश्चन का मान के चलो। ठीक है बेटा, अब चलिए फर्स्ट टॉपिक होमोलोगस ऑर्गन एंड द एनालोगस ऑर्गन। बेटा मोस्टली क्या करता है ये होमोलोगस एंड द एनालोगस ऑर्गन में एग्जांपल्स देता है और मैचिंग करवाता है। 2024 में भी एग्जांपल ही दिया है और मैच कराया है। 2021 में क्वेश्चन है, 21 में 22 में क्वेश्चन है, 21 में क्वेश्चन है, 18 में क्वेश्चन है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। होमोलोगस ऑर्गन्स एंड द एनालोगस ऑर्गन्स एग्जांपल्स कराता है मोस्टली। Convergent evolution, divergent evolution and the all examples. Adaptive radiation. Topic adaptive radiation. एक मिनट बच्चों, 2019 में क्वेश्चन है, 2022 में क्वेश्चन है, 21 में है एंड 23 में अडेप्टिव रेडिएशन, डार्विन फिंचेस, मार्सुपियल का मैम ने कल ही वीडियो कराई है। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन 2020 में क्वेश्चन है, केमिकल इवोल्यूशन 2020 में क्वेश्चन है डे वेनबर्ग प्रिंसिपल, बेटा वेरी इंपॉर्टेंट। 25 में कोई क्वेश्चन नहीं है लेकिन 2019 में क्वेश्चन है, 21 में क्वेश्चन है, 24 में क्वेश्चन है एंड 22 में क्वेश्चन है। origin and evolution of man, very 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 important topic। 2020 में क्वेश्चन है, 2019 में क्वेश्चन है, 2024 में क्वेश्चन है। म्यूटेशन थ्योरी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेचुरल सिलेक्शन 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। चैप्टर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अगर हम इस टॉपिक से, इस चैप्टर से देखेंगे, 2021 में 1 क्वेश्चन, 2022 में 2 क्वेश्चंस, 2023 में 3 क्वेश्चन, 2024 में 5 क्वेश्चन, 2025 में 5 क्वेश्चन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्मॉलेस्ट टॉपिक है, वेरी वेरी। इसमें क्या है, मोस्टली फैक्चुअल चीजें हैं। ऑल डिजीज की सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ऑल डिजीज की लिस्ट बना लेनी है। वो डिजीज है किस बैक्टीरिया से हो रही है या किस वायरस से हो रही है या किस फंजाई से हो रही है, ओके, किस प्रोटोजोआ से हो रही है, किस ऑर्गन को इफेक्ट कर रही है और उस डिजीज में कौन सा टेस्ट किया जाता है, ये लिस्ट बना लेना है। अगर आप अच्छे से एक लिस्ट तैयार कर लेंगे, हालांकि मैम इस लिस्ट को जल्दी ही कराएगी और मैम ने ये कंप्लीट लिस्ट बनवाई भी हुई है। टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सीरीज में मैंने ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कराए हैं। ठीक है, टाइफॉइड, टाइफॉइड डिजीज से 2019 में क्वेश्चन है, 22 में एंड 24 में। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया से क्वेश्चन है 2020, 21, 23 एंड 24। मलेरिया 2020, 2023 and the 2024। Filariasis 2020, 2021, 2023, 2024। Amoebiasis 2021। फंगल डिजीज थे 2021, 2023, 2024। मोस्टली टॉपिक क्वेश्चन आता है कि कौन सी डिसीज कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, उसका नाम क्या है। मोस्टली नेम और डिजीज पूछी जाती है मैचिंग के लिए।
फिर इसी से हमारा चैप्टर 7 के कुछ आगे बचे हुए हैं टॉपिक, जैसे एलर्जी। एलर्जी से 2024 में क्वेश्चन है। ऑटो इम्यूनिटी डिजीज, ठीक है, 2022 एंड द 24 से क्वेश्चन है। एड्स 2021 एंड द 23 में क्वेश्चन है। ऑपाइड्स, ये ड्रग्स आ जाते हैं बेटा, 2018, 19 एंड 24 में क्वेश्चन था। कैनाबिनोइड ड्रग्स है 2024 में। कोका एल्केलॉइड ड्रग्स 2019 एंड 24। क्वेश्चन क्या रहता है मोस्टली ड्रग्स से कि कौन सा ड्रग्स किस प्लांट के किस पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है। प्लांट्स नेम, ठीक है, साइंटिफिक नेम, ओके, और ड्रग्स नेम की मोस्टली मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन रहता है। चैप्टर 8 माइक्रो और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, चैप्टर 8। देखिए 2021 में वन क्वेश्चन, 2022 में वन क्वेश्चन, 2023 में कोई क्वेश्चन नहीं, 2024 में वन क्वेश्चन, 2025 में फोर क्वेश्चन। ओके, देखो एकदम से जंप किया है बेटा, फोर क्वेश्चन। तो 2026 में फोर भी क्वेश्चन हो सकते हैं, फाइव भी हो सकते हैं। ओके, टॉपिक्स देखिए, मोस्टली ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैम एक या दो दिन में इसकी पूरी लिस्ट आपको रेडी करा देगी। ऑर्गेनिक आपको क्या करना है, पूरा एक लिस्ट बनानी है, कौन सा एसिड या कौन सा एंजाइम कौन किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बनता है और वो क्या काम करता है, उसकी वजह से हम क्या बनाएंगे, फॉर्म प्रोडक्ट क्या बनेगा। 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, एवरी ईयर, हर साल, हर साल 100% क्वेश्चन हर साल। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर नीट ने आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है तो बेटा आप गधों वाली दौड़ में क्यों लगे हो? हुँ? ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैम करा रही हैं, कुछ चैप्टर्स के टॉपिक हैं। अगर आप ये सिलेक्टिव टॉपिक हैं, हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, अगर आप इनको कर लेते हो तो 90 क्वेश्चन से 70 क्वेश्चंस मैम की गारंटी है कि आप नीट में करके आओगे। अगर मैम इतना सेलेक्टिव आपको मटेरियल प्रोवाइड करा रही है तो बेटा फिर हार्ड वर्क क्यों लगे हो? करो, आप हार्ड वर्क करो, लेकिन अब इतना टाइम तो है नहीं, आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है और उस लिमिटेड टाइम में आपको सबसे पहले हाई वेटेज टॉपिक कवर कर लेनी है। पहले आपके पास टाइम है, सबसे पहले मैम ने जो जितने टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है आप उनको कवर कर लो। 65 टू 70 क्वेश्चन आप कवर कर लोगे, क्वेश्चन पे आपकी कमांड हो जाएगी। अगर एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप एक्स्ट्रा चीजें कर सकते हो। बेटा हार्ड वर्क पर काम करो, बट अब टाइम स्मार्ट वर्क का है। देखो, ठीक है, हर साल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हर साल बेटा। अच्छा, सीरियस ट्रीटमेंट पे 2019 एंड द 20 में क्वेश्चन पूछा है। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, 2019 and the 2020, microbes and the biofertilizer, 2020. Chapter 9, biotechnology principle and process, very important chapters है, small सा chapter है लेकिन क्वेश्चन बहुत कवर करता है। 20 में 6 क्वेश्चन, 21 में 5 क्वेश्चन, 22 में 4 क्वेश्चन, 23 में 5 क्वेश्चन एंड 24 में 6 क्वेश्चन, ठीक है। 25 के क्वेश्चन ऐड नहीं हो पाए बेटा, 25 में भी 7-8 प्लस क्वेश्चन रहे हैं इस टॉपिक चैप्टर में से। चैप्टर 10 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट प्रिंसिपल, चैप्टर 9 में इसका क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एंड प्रोसेस है। चैप्टर 10 में बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। देखो ये भी कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2021 में 6 क्वेश्चन, 2022 में 3 क्वेश्चन, 2023 में 2 क्वेश्चन, 2024 में 4 क्वेश्चन, 2025 में 4 क्वेश्चन। तो 2026 में कितना गैस कर सकते हो, 4 और 5 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन तो आना ही आना है बच्चा। तो देखो कितनी इजीली 4 क्वेश्चन उठा सकते हो। एक तरफ पूरी बुक पढ़ रहे हो, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है कहाँ से नहीं, लेकिन मैम ने जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए यहाँ से क्वेश्चन 100% आने हैं। मैम की गारंटी है। पार्ट 1 अभी आपको मैंने आज दिया है, पार्ट 2 मैं आपको कल दूंगी।
मैम की 100% गारंटी है 65 टू 70 प्लस क्वेश्चन इसी सीरीज से अगर आप फॉलो करते हैं तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर मैम को फॉलो करके आप लोग मैम ने जितने टॉपिक्स बताए हैं आप उनको कवर कर लोगे ना तो 60 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। टॉपिक है बीटी कॉटन 2019, 20 एंड 24 में क्वेश्चन आया है। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट 2019, 2020 एंड 22 में क्वेश्चन है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन 2025 में क्वेश्चन आया बेटा इससे। ओके एंड 2020, 21 एंड 22 में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है। जीन थेरेपी 2021, 2022, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस 2021 एंड 23 में क्वेश्चन आया है। इथिकल इश्यूज हैं 2028 में क्वेश्चन आया बायो पेटेंट से एंड द बायो पेरेसी तो 2018 एंड द 19 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चैप्टर 11 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी स्टार्ट हो गया बच्चा। 2021 में 5 क्वेश्चन, 2022 में 3 क्वेश्चन, 2023 में 4 क्वेश्चन, 2024 में 2 क्वेश्चन, 2025 में 4 क्वेश्चन। एवरेज 3 रो और 4 क्वेश्चन का एवरेज 2026 में लेकर चलना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉपुलेशन इंटरेक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आना ही आना है 199.9% 2026 में। म्यूचुअलिज्म बेटा इससे 2 क्वेश्चन है। 2025 में 2 क्वेश्चन ओनली 1 टॉपिक से है। पहला क्वेश्चन 23 में क्वेश्चन है, 25 में पहले क्वेश्चन पूछा है नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया कौन सी नहीं है। लिस्ट दी है, रोंग वाला आपको टिक करना था। सेकंड क्वेश्चन पूछा है फिग ट्री एंड वास्प का एग्जांपल देके क्वेश्चन पूछा है। फिग ट्री एंड वास्प का एग्जांपल देके क्वेश्चन पूछा है। कंपटीशन 2021, 23 एंड 24 में क्वेश्चन पूछा है। प्रीडेशन 2020, पैरासिटिज्म 2023, कमेंसलिज्म 2023 एंड 25। एक टॉपिक पॉपुलेशन इंटरेक्शन 3 क्वेश्चन, 1 टॉपिक 1 क्वेश्चन, 2 question, 1 question fig tree and wasp, second question nitrogen fixation, commensalism, 3 question 2025, 1 topic 3 question। ठीक है बेटा, कैसे छोड़ सकते हो बताओ। इतने क्वेश्चन नीट बार बार रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहे हैं, आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हो बेटा। ग्रोथ मॉडल 2021, 23 एंड 24 लॉजिस्टिक मॉडल पढ़ा होगा ना, लॉजिस्टिक ग्रोथ। एडेप्टेशन एनवायरमेंट के प्रति एडेप्टेशंस 2021, पॉपुलेशन 2020, निच 2018 डेफिनेशन, एज पिरामिड 2023। नेक्स्ट चैप्टर 12 इकोसिस्टम 2021 में 2 क्वेश्चन, 2022 में 3 क्वेश्चन, 2023 में ओनली 2 क्वेश्चन, 24 में 1 क्वेश्चन, 25 में 3 क्वेश्चन। एवरेज 2 और 3 क्वेश्चन का। 2026 में एवरेज लेकर चलो 2 और 3 क्वेश्चंस का। ओके। प्रोडक्टिविटी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रोडक्टिविटी नीट 2025 2 क्वेश्चन एक टॉपिक से। प्रोडक्टिविटी 2025 में एक टॉपिक 2 क्वेश्चन, 2025 में एक टॉपिक 3 क्वेश्चन, एक टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन उठा रहे हैं और टॉपिक भी वो जो नए नहीं है, जिनसे हर साल क्वेश्चन आ रहा है। तो बच्चा आप लोग सो क्यों रहे हो? प्रोडक्टिविटी ठीक है 2020, 21, 23, 24, 25 से 2 क्वेश्चन पूछे हैं। एक क्वेश्चन पूछा है प्रोडक्टिविटी का जो एनपीपी वाला फॉर्मूला होता है वो पूछा है, और सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट के बेस पे पूछा है। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डिकम्पोजिशन 2020, 22 एंड 23 में क्वेश्चन पूछा है। फूड चेन 2023, इकोलॉजिकल पिरामिड 2021,
नेक्स्ट, लास्ट चैप्टर, चैप्टर 13, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, 2021 नो क्वेश्चन, 2022 3 क्वेश्चन, 2023 2 क्वेश्चन, 2024 5 क्वेश्चन एकदम से जंप, 2025 2 क्वेश्चन, तो 2026 में 2 और 3 क्वेश्चन का एवरेज लेकर चलना है। ओके बच्चा, 2 और 3 क्वेश्चन एवरेज। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हाउ मेनी स्पीसीज ऑन अर्थ, 2020 और 2024। एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट मे, रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंगली जितना है रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंगली करना है आपको, ठीक है, उसी से रॉबर्ट मे से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी 2020 एंड 24 में क्वेश्चन है, कोज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हो रहा है, 2022 23 24 एंड 2019 में क्वेश्चन आया एंड 2025 में भी मैचिंग क्वेश्चन दिया है। मैचिंग क्वेश्चन किससे दिया है, बायोडाइवर्सिटी लॉस से दिया है। हॉट स्पॉट 2019, प्रोटेक्टेड एरिया, इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स 2019 एंड 2020 23 की इंटरनेशनल जो कमेटी बनी है ना, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। एंड द एक्स सीटू एंड द इन सीटू, प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर होता है ये एक्स सीटू एंड द इन सीटू, 2024 22 एंड द 25 क्वेश्चन आया है। अब बेटा एक बात बताओ, 13 चैप्टर है, ठीक है, 13 चैप्टर में मैम ने ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए हैं। मैम का कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये करो, लेकिन मैम का कहने का मतलब ये है कि स्मार्ट वर्क करो। सबसे पहले क्वेश्चन जहां से उठा सकते हो, एक एरिया ऐसा है जिसके बारे में हमें पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एक एरिया ऐसा है जिसके बारे में हमें नहीं पता है कि वहां से क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो स्मार्ट वर्क में आपको करना है कम टाइम में जहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांस सबसे ज्यादा है, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है कि मुझे उस एरिया को कवर करना है। तो मैम ये कहना चाहती है कि फर्स्टली आप जितने मैम ने टॉप चैप्टर वाइज टॉपिक कराए हैं, फर्स्टली आप सबसे पहले उन टॉपिक्स को कवर कर लो। आपके मैक्सिमम 60 65 एंड 70, 60 टू 70 के उसमें आप एवरेज अगर देखेंगे 60 और 70 के बीच में आप क्वेश्चंस स्कोर कर पाएंगे। कहाँ पर, नीट एग्जाम में, क्योंकि नीट एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत हैं। उसने कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स रखे रखे हैं जिनसे वो हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है। इनको करने के बाद बेटा आपको पता है कि आपके 65 क्वेश्चंस सिक्योर हो गए हैं। अब आपके माइंड से एक प्रेशर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, आपको लगेगा मैंने इम्पोर्टेंट कवर कर लिया। अब टाइम के अकॉर्डिंग जितना टाइम इनको क्या करना है, इनको करके मल्टीपल रिवीजन रख लेना है। अगर एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी कर सकते हैं। और बेटा मैम ने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कराई हैं इसमें। अगर आपको अगर आपको ये वाले टॉपिक्स, ठीक है, आपको ये सेम टॉपिक्स ऑल टॉपिक्स डिटेल में करने हैं, ठीक है, डिटेल में करने हैं टॉपिक वाइज, और टॉपिक करने हैं विद पीवाईक्यू। तो मैम की एक प्लेलिस्ट है, चैनल है मैम का, नीट बायोलॉजी विद दीप्ति। ओके, ये क्या है बेटा, चैनल नेम, चैनल नेम। और इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। बेटा जब वो सीरीज फिनिश होगी ना तो आप देखना, जब मैम क्वेश्चन आपका 2026 का क्वेश्चन वो पेपर हो जाएगा, तो आप कम से कम 60 क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में आपको उस सीरीज से मिलेंगे, डायरेक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो ये सीरीज का नाम है टॉपिक वाइज
नीट पीवाईक्यू सीरीज बेटा बेस्ट सीरीज है। अगर मैम की बात मानो, आप फॉलो कर सकते हो तो फॉलो करिए। कम से कम 60 प्लस क्वेश्चन उस सीरीज से मिलने वाले हैं। मैं नीचे लिंक डालूंगी। आई होप सो बच्चों आपको समझ आया होगा। मैम ने जो भी समझाया है आपके फायदे के लिए है, और ये मैम फर्स्ट पार्ट 1 है, क्लास 12 का है। नेक्स्ट में मैम पार्ट 2 देगी क्लास 11th का। ओके बच्चा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।